कॉकरोच जनता पार्टी की पोल खुल गई है, वो एक पॉलिटिकल विंग है, उसके अलावा कुछ नहीं। चुप कर बे कुत्ते। ये बैकडोर में कॉकरोच खेल रहा है। एक कॉकरोच इनके जेल में, एक कॉकरोच केजरीवाल के जेल में। वो तो पूरा ढका चुका खेल एक्सपोज ही हो गया। मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, इनसे पूछो ना, नीट के जो पेपर बर्बाद हुआ है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जो फेविक्विक है वो छूट नहीं रही है कुर्सी से। यहाँ पर सोनम वांगचुक 20 दिन से भूखा है आदमी, बच्चों के लिए चर्चा करिए ना। वो 60 साल के व्यक्ति को उपवास कराया जा रहा है और वो दिप के क्यों नहीं रख सकता व्रत? अगर उपवास ही रखना है तो 30 साल के लड़के से रखवा लो भाई। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठा हूँ। आज मेरी अनशन का दूसरा दिन है। विवेक एक बात बताइए, आप 20 दिन से भूखे हो और ये सामने बैठ के बर्गर, टिक्की, छोले, समोसे खा रहे हो, आपको कैसा महसूस होगा? अभी बदत है भाई। आपकी बात से मैं सहमत अगर हो जाऊं कि चलिए साहब उनके सामने खाना ना खाएं, उनके सामने थोड़ी शर्मिंदगी करें, बिल्कुल ठीक। धर्मेंद्र प्रधान जी को कब शर्म आई? घर बैठ के लोग पकवान खा रहे हो। अन्ना हजारे ने 11 दिन उपवास रखा था, 11वें दिन कांग्रेस के मंत्री पहुंच गए। चन्ना जी तोड़ दीजिए कृपा करके। हाथ ना विषय था वहाँ करप्शन का विषय था, विषय नहीं है। चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। वो अभिजीत दिपके जो है वो आम आदमी पार्टी का मुखौटा है, ये आरोप है। कुछ भी। कुणाल कामरा नाम का एक कॉमेडियन जा रहा है, वो कह रहा है सीता का पति, श्री राम को कह रहा है सीता का पति। क्या किसी और धर्म के लिए ऐसा बोल सकता है कुणाल कामरा? आगे ना जात पे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हनुमान जी जो देवता है जिनकी पूजा होती है, उनको रैली में आगे लगाते हुए नहीं जाते हैं। बीजेपी रैली में हनुमान जी की पूजा नहीं है। शांति शांति वो नहीं है धर्म का अपमान। और धर्मेंद्र प्रधान को शर्म नहीं आती है? अरे क्या मांग रहे हैं आपसे? आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे, इस्तीफा दिया था उन्होंने। ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। यदि वे 18 दिन से या 20 दिन से भूख हड़ताल पे है तो आखिर सरकार क्यों नहीं बोल रही? उस पर भी तो कोई ना कोई विचार होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बोले। गुड क्वेश्चन। सोनम वांगचुक को लेकर बार बार चर्चा हो रही है, क्या आपको लगता है इस वाले मॉनसून सेशन में ये विषय भी बड़ा बनेगा? सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, परंतु जो छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी का वहाँ पे इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है, उस प्रोटेस्ट को प्रभु श्री राम को सीता का पति कह रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हनुमान जी को तुम नचा रहे हो। आज का दिन बता रहे हो हनुमान जी को। बहुत बड़ा धर्म है। क्यों भाई, क्या हुआ? भगवानों के लिए उमापति कह देना, उर्मिलापति कह देना, सीतापति कह देना, रुक्मणीपति कह देना, ये आम बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसे साहित्य का इस्तेमाल क्या किसी और धर्म के भी देवी देवता पर या ईश्वर पर होता है कि ये सारे आइडिया है ये सब हिंदू धर्म पे ही लगाए जाते हैं? अब हमने तो अपना ही धर्म पढ़ा है, दूसरे के धर्म हमने पढ़े नहीं, हमें तो पता है नहीं। हमें तो अपने से मतलब है। बात तो सही है। हमने देखा कि कांग्रेस के राज में जब भी कोई आंदोलन हुए, कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को बातचीत के लिए भेजा। कांग्रेस के राज में जिस मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनसे इस्तीफे लिए गए, जेल भी भेजे गए। सही पकड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मतलब क्या कहेंगे संवेदनहीन सरकार है जो किसी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। कितना ही बड़ा घोटाला हो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नीट पे बात नहीं करेंगे, चंदा चोरी पे बात नहीं करेंगे, E20 पेट्रोल पे बात नहीं करेंगे, देश बर्बाद हो गया उस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन बात किस पे करेंगे? हिंदू मुसलमान उस पे बात करेंगे। देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। और मैं इनसे पूछूंगा कि नरेश अग्रवाल जिनने भगवान का अपमान करने का काम किया वो कौन सी पार्टी में? वो भारतीय जनता पार्टी में। मैं पूछूंगा राम के अस्तित्व को नकारा जीता राम मांझी, वो कौन सी पार्टी में? इनकी पार्टी में। उस पे इनकी भावना आती नहीं होती है, उस पे तो कट्टर हिंदू बनते हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। दलाल दलाल ये तो लेने के देने पड़ गए।